घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज उस कमीने ने बीवी के कहने पे उस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम कम करने के लिए कहा। जुबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा। 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना। बीवी बोली। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा। उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा। अच्छा, ये कहती है वो? मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी, और यही उसका खतरनाक हमला होता है अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा। अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूम थे। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो? अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया, कुछ बात करने के बहाने। ड्राइंग रूम में बैठा, उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है, और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार न किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी होके रह गईं। अगले दिन वह बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वह बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर सी, कमज़ोर सी, जैसे ज़माने भर के गम उसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में लग गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक
और खिदमत से अम्मा के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई हैं, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं अम्मा सिर्फ हमारी होके रह गईं। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सादत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक न पूछा, बस उनसे खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरानों परेशान खड़े हैं, उनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सिरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा देगा। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूं, वो पुल सिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।